हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अमेरिका से तनाव के बीच दक्षिण चीन सागर में सैन्य अभ्यास करेगा बीजिंग। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है ये गर्माहट के बीच में। साथ ही आपको अगली खबर में दोस्तों बताएंगे, जहां पर किसान आंदोलन और कश्मीर को लेकर क्या कहा है पाकिस्तान ने। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से किसान आंदोलन पर नया बयान आया है। क्या कहा गया है दोस्तों बताएंगे आपको। उससे आगे बताएंगे, जहाँ पर चीन, ऑस्ट्रेलिया सहित इन सभी देशों में भारतीयों ने मनाया है रिपब्लिक डे। जी हाँ दोस्तों, गणतंत्र दिवस भारत के अलावा इन अन्य देशों में भी मनाया गया है और तिरंगा भी फहराया गया है। बताएंगे आपको पूरी खबर, और वो कौन कौन से देश हैं दोस्तों सब बताएंगे आपको। साथ ही अगली खबर में बताएंगे, जहां पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को दो टुक कहा है। दोस्तों क्या बात कही है बताएंगे आपको। उससे आगे बताएंगे, जहां पर IMF ने बड़ा खुलासा कर दिया है दोस्तों, विकास दर को लेकर बड़ी बात कही है। बताएंगे आपको ये भी खबर। साथ ही किसानों के गुट में शामिल उपद्रवियों ने पाकिस्तान को दे दिया है एक और मौका। पड़ोसी मुल्क से देश को बांटने वाली बातें कही गई हैं दोस्तों। साथ ही बताएंगे, जहां पर किसानों के प्रदर्शन के बीच में गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, अमित शाह जी ने बड़ा फैसला लिया है किसान आंदोलन पर। बताएंगे आपको क्या है उस मीटिंग में, क्या फैसला लिया गया है दोस्तों। साथ ही आपको बताएंगे, जहां पर दिल्ली से चढ़ने वाले सभी रेलवे यात्रियों के लिए पूरी रिफंड की छूट मिलने वाली है दोस्तों, और इसके पीछे क्या कंडीशन है बताएंगे आपको। साथ ही अगर आपका भी इन बैंकों में अकाउंट है दोस्तों, तो आपके लिए बड़ी खबर है, जहां पर 6 दिन के बाद से आप इन ATM से पैसा नहीं निकाल पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका भी इन बैंक में अकाउंट है तो जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। और अभी आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज संभव है दोस्तों, और भारतीय सेना है तो हमारा देश सुरक्षित है, तो अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तब चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अमेरिका से तनाव के बीच दक्षिण चीन सागर में सैन्य अभ्यास करेगा बीजिंग। जी हाँ दोस्तों, बता दें, अमेरिका से तनाव के बीच चाइना ने मंगलवार को कहा है कि वो इस सप्ताह दक्षिण चीन सागर में सैन्य अभ्यास करेगा। खास बात यह है दोस्तों कि बीजिंग ने यह फैसला अमेरिकी विमान वाहक पोत USS थियोडर रूजवेल्ट के गत शनिवार को विवादित जल क्षेत्र में अचानक प्रवेश के बाद किया है। देश के समुद्री सुरक्षा प्रशासन द्वारा जारी किए गए नोटिस में दक्षिण पश्चिम चीन के लिजिन प्रायद्वीप के पश्चिम में स्थित टोंगकिन की खाड़ी में 27 जनवरी से 30 जनवरी तक आने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में चाइना के इस युद्धाभ्यास को बड़ा ही अमेरिका के लिए खतरनाक माना जा रहा है दोस्तों, और ऐसे में अमेरिका ने भी कहा है कि चाइना कितना भी युद्धाभ्यास कर ले, लेकिन हमारे सैनिकों से आगे कभी नहीं बढ़ सकता है दोस्तों, और हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। ऐसे में दोस्तों, अमेरिका की बात का अगर आप भी समर्थन करते हैं और मानते हैं कि चाइना अमेरिका का कुछ नहीं बिगाड़ सकती दोस्तों, तो आप भी कमेंट सेक्शन में ये बात जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की ओर, जहां चीन, ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों में भारतीयों ने मनाया है रिपब्लिक डे, फहराया है तिरंगा। जी हाँ दोस्तों, चीन, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया समेत कई अन्य देशों में भारतीय प्रवासियों ने मंगलवार को 72वें गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया है। कोविड-19 यानी वैश्विक महामारी के कारण इस बार समारोह में ज्यादा लोगों को आमंत्रित नहीं किया गया, और इस अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लोगों ने डिजिटल तरीके से देखा है। जी हाँ दोस्तों, चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिस्त्री ने बीजिंग में भारतीय दूतावास में राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। चीन की राजधानी में कोविड-19 की मौजूदा स्थिति के कारण इस बार समारोह में केवल मिशन के अधिकारी और उनके परिवार वाले ही पहुंचे। मिस्त्री ने राष्ट्र के नाम राष्ट्रपति
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को का संबोधन पढ़ा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही बता दें इस्लामाबाद में भी गणतंत्र दिवस मनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग ने एक ट्वीट में कहा है कि जोश उत्साह के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया। जी हाँ दोस्तों, साथ ही सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त पी कुमारन ने गणतंत्र दिवस की जश्न की अगुवाई की है और राष्ट्रीय ध्वज लहराया है। दोस्तों, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया सहित अन्य देशों में हमारा गणतंत्र दिवस मनाया गया। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों? अगर आपका भी सीना इस खबर को सुन के गदगद हो उठा है दोस्तों, जहां भारत हर देश में अपना तिरंगा लहरा रहा है, तो आप भी कमेंट सेक्शन में भारत की जय हो, जय भारत माता की लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, देखते हैं कितने लोगों को भारत आगे बढ़ते हुए देखना पसंद है। जी हाँ दोस्तों, तो लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते हैं तीसरी बड़ी खबर की तरफ, जहां किसान आंदोलन को लेकर और कश्मीर को लेकर क्या कहा है पाकिस्तान ने। बता दें, भारत में कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को लेकर पाकिस्तान ने टिप्पणी की है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने मंगलवार को एक बयान में कहा है कि भारत सरकार आंदोलनरत किसानों की आवाज को दबाने में नाकाम रही और अब पूरा हिंदुस्तान किसानों के साथ खड़ा है। पाकिस्तान के विज्ञान एवं तकनीकी मंत्री फवाद चौधरी ने मंगलवार को एक ट्वीट में कहा है कि दुनिया को भारत की दमनकारी सरकार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। हालांकि भारत सरकार कई बार स्पष्ट कर चुकी है कि दूसरे देशों को भारत के आंतरिक मामले पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे में दोस्तों, पाकिस्तान जिस प्रकार से वहां बैठे बैठे भारत में आग लगाने की कोशिश कर रहा है दोस्तों, और किसानों को भारत की केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में आप लोगों की क्या राय होगी दोस्तों, और पाकिस्तान को किस प्रकार आप घेरेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दो नसीहत जरूर दीजिएगा दोस्तों इमरान खान को, जहां उसकी पाकिस्तान कर्ज में डूबी पड़ी है दोस्तों, लेकिन यह आतंकिस्तान आग लगाने की राजनीति से पीछे नहीं हट रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते हैं चौथी बड़ी खबर की तरफ, जहां भारत ने संयुक्त राष्ट्र में कहा है कि आंतरिक दखल के लिए हो रहा है गलत जानकारी का इस्तेमाल। जी हाँ दोस्तों, भारत ने प्रौद्योगिकी कंपनियों से पारदर्शिता सुनिश्चित करने और अपने मंचों पर गलत सूचनाओं की जांच करने का आह्वान करते हुए उन्हें आगाह किया है कि गलत जानकारियों के जरिए आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप की प्रवृत्ति बढ़ रही है। और एस्टोनियाई स्थायी मिशन द्वारा बेलारूस में मीडिया स्वतंत्रता पर आयोजित अररिया फार्मूला की बैठक के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि के नागराज नायडू ने कहा है कि सूचना क्रांति ने मीडिया प्रणाली को फायदा पहुंचाने के साथ साथ उसे कमजोर भी किया है। नायडू ने आगे कहा कि आज गलत जानकारियों की वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा निर्मित डेटा सेट, एल्गोरिदम और सूचना के बुनियादी ढांचे के बीच जटिल बातचीत पर टिकी हुई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में एक और खबर की बात करें तो IMF ने कहा है कि जोरदार छलांग लगाएगी भारतीय अर्थव्यवस्था, रिकॉर्ड 11.5% होगी विकास दर, चीन सहित दुनिया के बड़े देशों से भी बहुत आगे। जी हाँ दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने मंगलवार को कहा कि अगले वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था जोरदार छलांग लगाएगी और रिकॉर्ड 11.5% की रफ्तार से बढ़ेगी। IMF ने कहा है कि महामारी के बीच बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत ही एकमात्र देश होगा जो डबल डिजिट की ग्रोथ रेट हासिल करेगा। ऐसे में दोस्तों, अपने भारत को IMF द्वारा कहे गए इस बात के लिए कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा दोस्तों, कांग्रेचुलेशन भारत। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर क्या कोरोना वायरस पर चीन की खुलेगी पोल। जी हाँ दोस्तों, WHO की टीम से मिलना चाह रहा है कोरोना से जान गंवाने वाले शख्स का बेटा। जी हाँ दोस्तों, चीन में कोरोना वायरस संक्रमण से जान गंवाने वाले एक व्यक्ति के बेटे ने पूरी दुनिया में महामारी फैलाने वाले वायरस के उत्पत्ति स्थल का पता लगाने चीन के वुहान शहर पहुंची WHO की टीम से मिलने की मांग भी की है। इस व्यक्ति ने कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के विशेषज्ञों की टीम को उन प्रभावित परिवारों से मिलना चाहिए जिनका आरोप है कि चीन सरकार उनकी आवाज दबा रही है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे
ऐसे में एक और खबर की बात करें तो पाकिस्तान के साथ मिलकर परमाणु बम बनाने में जुटा है तुर्की। ग्रीस के विशेषज्ञों ने भारत को दे डाली है इससे जुड़ी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको, पाकिस्तान और तुर्की के बीच गहराती नापाक दोस्ती पर ग्रीस के विशेषज्ञों ने भारत को चेतावनी दे डाली है। यूनानी विशेषज्ञों ने यह चेतावनी ऐसे समय पर दी है जब ऐसी खबरें आई हैं कि पाकिस्तान परमाणु बम और मिसाइल तकनीक को तुर्की को ट्रांसफर कर रहा है। इस खबर के बाद से पूरी दुनिया हिल गई है दोस्तों। विशेषज्ञों ने कहा है कि पाकिस्तान और तुर्की के बीच इस दोस्ती से ग्रीस और भारत में आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ग्रीस के अंतरराष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर जॉन नोमिकोस ने यहाँ एक वेबिनार में कहा है कि तुर्की पाकिस्तान की साठगांठ भारत और ग्रीस के लिए बड़ा खतरा बन गई है। उन्होंने कहा है कि तुर्की, पाकिस्तानी और चीनी खुफिया एजेंसियां जम्मू कश्मीर में अस्थिरता फैलाने के लिए एक साथ मिलकर काम कर रही है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ग्रीस की तरफ से बड़ी चेतावनी दी गई है दोस्तों। भारत को और अलर्ट रहने के लिए आगाह किया गया है। ऐसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों, जरूर बताइएगा। एक और खबर की बात करें तो किसान प्रोटेस्ट को लेकर खबर, जहां पर ट्रैक्टर परेड बवाल के बाद हरियाणा में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है दोस्तों, और इन जिलों में इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में हुई इस घटना के बाद से हरियाणा सरकार ने कहा है कि रिस्क हम नहीं ले सकते, जिसके बाद हरियाणा में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें, प्रदर्शनकारियों द्वारा ट्रैक्टर परेड के दौरान किए गए बवाल के बाद पड़ोसी राज्य हरियाणा में भी अलर्ट जारी कर दिया गया। हरियाणा सरकार ने दिल्ली के नजदीक जिलों में इंटरनेट सेवा बंद कर डाली है। गृह सचिव राजीव अरोड़ा के आदेश के मुताबिक सोनीपत, पलवल और झज्जर में इंटरनेट सर्विस व SMS सेवाएं बंद रहेंगी, केवल वॉइस कॉल ही एक्टिव रहेंगी। इंटरनेट सेवा कल शाम 5 बजे तक बंद रहेगी। राज्य के DGP ने चेतावनी देते हुए कहा है कि पुलिस अब किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होगी इस किसान आंदोलन को लेकर, अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। चलते हैं और बड़ी खबर की तरफ, जहां नेपाल चुनाव आयोग का NCP के किसी भी गुट को आधिकारिक मान्यता प्रदान करने से कर दिया है इनकार। जी हाँ दोस्तों, नेपाल के चुनाव आयोग ने सत्तारूढ़ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के 2 गुटों में से किसी को भी ये कहते हुए आधिकारिक पार्टी के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया है कि दोनों वैध दर्जा हासिल करने के लिए उचित प्रक्रियाओं को अपनाने में विफल रहे हैं। चुनाव आयोग ने रविवार को अपने फैसले में कहा है कि चूंकि दोनों गुट यानी पुष्प कमल दहल प्रचंड वाला और दूसरा प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली के नेतृत्व वाला दूसरा गुट उचित प्रक्रियाओं को अपनाने में विफल रहा है, इसलिए उन्हें कोई मान्यता नहीं मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, चुनाव आयोग के इस नवीनतम निर्णय के साथ ही ओली और प्रचंड पार्टी में विभाजन के बावजूद अध्यक्ष बने रहेंगे। इससे पहले प्रचंड के नेतृत्व वाले गुट ने ओली को अध्यक्ष पद से हटा दिया था। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भारत के गणतंत्र दिवस पर नहीं आए बोरिस जॉनसन, मगर उनका संदेश आ गया भारत। जी हाँ दोस्तों, भारत ने कल अपना 72वां गणतंत्र दिवस मनाया। देश भर में गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया जा रहा था और दिल्ली के राजपथ पर झांकियों में भारत की आन बान और शान देखने को मिली है। इस बार गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर कोई भी शामिल नहीं हुआ। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को न्योता भेजा गया था, मगर कोरोना के नए स्ट्रेन की वजह से ये दौरा रद्द कर दिया गया। बहरहाल वो गणतंत्र दिवस पर आए तो नहीं, मगर उनका संदेश जरूर भारत आ गया। उन्होंने भारत को गणतंत्र दिवस की बड़ी बधाई दी है दोस्तों। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि आज भारत गणतंत्र दिवस और अपने संविधान का जश्न मना रहा है, जिसने आपके राष्ट्र को दुनिया के सबसे बड़े संप्रभु लोकतंत्र के रूप में स्थापित किया है। मैं ऐसे देश के लिए अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूं जो मेरे दिल के बहुत करीब है। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन मानवता को बचाएगी और दोनों देश इसके लिए मिलकर
मिलकर आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप भी उनको धन्यवाद जरूर कह दीजिएगा बोरिस जॉनसन को। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां पर भारत पाकिस्तान सीमा पर है जान का खतरा, यात्रा ना करे अमेरिकी नागरिक। जी हाँ दोस्तों, ऐसा जो बाइडेन प्रशासन ने बड़ी गाइडलाइन जारी कर दी है दोस्तों अमेरिकी नागरिकों के लिए। आपको बता दें, अमेरिका के जो बाइडेन प्रशासन ने अपने नागरिकों के लिए कोविड-19 महामारी और आतंकवाद के मद्देनजर भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की यात्रा की योजना पर पुनः विचार करने संबंधी यात्रा परामर्श जारी कर दिया है। भारत के बारे में अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत में कोरोना वायरस के केस लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन अभी भी भारत लेवल 4 में आता है, जो यात्रा के लिहाज से सबसे खराब है। और रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान बॉर्डर पर बड़े ही आतंकियों का खतरा है, जहां पर कभी भी आतंकवाद हावी हो सकते हैं दोस्तों, और भारत पाकिस्तान में कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी प्रशासन की तरफ से बड़ी आगाह कर दिया गया है भारत पाकिस्तान को लेकर। ऐसे में बता दें आपको कि चाइना पाकिस्तान को मदद करके और उसे भड़काना चाहता है दोस्तों, और भारत के साथ कभी भी पाकिस्तान का युद्ध हो सकता है। ऐसे में क्या आप सभी तैयार हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी खबर की ओर, जहां पर किसानों के प्रदर्शन के बीच गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला आया है दोस्तों, जहां अर्धसैनिक बलों की तैनाती के दिए हैं आदेश। बता दें, कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली में अर्धसैनिक बलों की तैनाती के आदेश दे दिए हैं। एमएचए ने अतिरिक्त 15 अर्धसैनिक बलों की टुकड़ी की तैनाती के आदेश दे दिए हैं दोस्तों। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने उपद्रवियों से निपटने के सख्त एक्शन के आदेश भी दिए हैं। इसी बीच दिल्ली में किसानों के उपद्रव के बीच गृह मंत्रालय ने आपातकालीन बैठक बुलाई थी, जिसमें गृह मंत्रालय के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हुए थे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होगी? अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। ऐसे में गृह मंत्रालय का पूरा नजर इन किसान आंदोलन पर है, जहां पर उपद्रवी किसानों को भी बदनाम करने में लगे हुए हैं दोस्तों। आपको क्या लगता है, क्या ये जो उपद्रवी हैं वो किसान थे दोस्तों, या फिर किसी अन्य पार्टी या फिर अन्य देश की योजना है दोस्तों? उनका ये बहुत बड़ा प्री प्लान यानी पहले से बनाया हुआ एक साजिश थी दोस्तों। आपका क्या कहना है इस किसान आंदोलन को लेकर और इस उपद्रव को लेकर? अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों, देश के अच्छे नागरिक होने के नाते। अब चलते हैं एक और बड़ी खबर की ओर, जहां राजपथ पर दिखा न्यू इंडिया का विमान, घातक और मारक हथियारों में दिखी आत्मनिर्भर भारत की झलक। जी हाँ दोस्तों, 26 जनवरी के मौके पर दिल्ली के राजपथ पर हिंदुस्तान का विहंगम दृश्य देखने को मिला है। यहाँ न सिर्फ भारत की ताकत बल्कि शौर्य और बहादुरी की झलक भी देखने को मिली है, बल्कि ऐसा लगा मानो देश की बहुरंगी संस्कृति एक के बाद एक राजपथ पर उतर आई है। जी हाँ दोस्तों, राजपथ पर सबसे पहले देश की सेनाओं ने परेड मार्च किया। परेड का आकर्षण रहा बांग्लादेश का मार्चिंग दस्ता और बैंड। राजपथ पर पहली बार बांग्लादेश की सशस्त्र सेनाओं के 122 सैनिकों के मार्चिंग दस्ते ने भी अपनी शानदार उपस्थिति दर्ज कराई। और दोस्तों, अंत में जाते जाते राफेल ने अपनी जो वो ताकत दिखाई, जिसके बाद पूरे देश में राफेल की आवाज गूंजी है। और रही बात पाकिस्तान और चाइना की, तो उनके दिलों की धड़कनों को बढ़ा दिया हमारे राफेल ने। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी इस खबर को सुनकर? अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां दिल्ली में किसानों के उपद्रव में 83 पुलिसकर्मी घायल, डीसीपी पर ट्रैक्टर चढ़ाने की गई थी कोशिश। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, दिल्ली की विभिन्न सीमाओं से ट्रैक्टर मार्च निकालने वाले किसानों और पुलिस के जवानों के बीच हुए टकराव में मंगलवार को 83 पुलिसकर्मी घायल हो गए। दिल्ली पुलिस ने यह जानकारी दी है। पुलिस ने बताया है कि परेड के दौरान किसानों द्वारा एडिशनल डीसीपी यानी ईस्ट के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने की भी कोशिश की गई थी। दिल्ली पुलिस अब मंगलवार को मचे बवाल को लेकर कानूनी कार्यवाही की भी तैयारी कर रही है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अब आप इस खबर को सुनकर समझ ही सकते हैं दोस्तों कि वाकई में वो किसान नहीं होंगे और जिन्होंने ये
गलत हरकत करने की कोशिश की है वो पहले से पूर्व निर्धारित उपद्रवी हैं दोस्तों, और उन्होंने जानबूझ करके किसान आंदोलन में अड़ंगा डाली है दोस्तों, और इस आंदोलन को खराब करने की कोशिश की है और किसान को बदनाम करने की कोशिश की गई है। ऐसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप इस आंदोलन को किस नजरिए से देखते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर जो बाइडेन ने पलटा ट्रंप का बड़ा फैसला, ट्रांसजेंडर होंगे सेना में अब भर्ती। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल का एक और आदेश पलट कर रख दिया है दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप शासन के दौरान सेना में ट्रांसजेंडरों की भर्ती पर रोक लगा दी गई थी, जिसको अब हटा दिया गया है दोस्तों। जो बाइडेन ने ओवल ऑफिस में रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के साथ बैठक के दौरान नए आदेश पर साइन किए हैं, जिससे लैंगिक पहचान के आधार पर लोगों को सेना से बाहर करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लग गई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जो बाइडेन के इस फैसले का आप समर्थन करते हैं, हाँ या ना, जो भी हो कमेंट में कारण के साथ बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर इटली में बड़ा सियासी उलटफेर, जहां प्रधानमंत्री ग्यूसेप कोंते ने दे दिया है इस्तीफा। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें तो दिल्ली में रेड फोर्ट यानी लाल किले पर प्रदर्शनकारियों ने फहराया अपना झंडा। जी हाँ दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में किसान प्रदर्शनकारी आईटीओ के पास दिल्ली पुलिस से झड़प के बाद लाल किले तक पहुंच गए दोस्तों। इस बीच प्रदर्शनकारियों ने लाल किले पर अपना झंडा फहरा दिया है। बताया ये जा रहा है कि ये झंडा खालसा पंथ का है। किसानों का हंगामा इतना ज्यादा हो गया दोस्तों कि पुलिस भी बंदोबस्त करना मुश्किल समझने लगी। ऐसे में इंडिया गेट की तरफ बढ़ने की भी कोशिश कर रहे थे ये उपद्रवी किसान। पुलिस ने इंडिया गेट जाने वाले रास्ते को भी ब्लॉक कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अब क्या कहना चाहेंगे आप इस उपद्रवियों के बारे में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी खबर की ओर, जहां संबित पात्रा का बयान आया दोस्तों किसानों को लेकर, जहां अन्नदाताओं को बदनाम ना करें, उग्रवादियों को उग्रवादी ही बुलाओ। जी हाँ दोस्तों, सरकार द्वारा नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों और दिल्ली पुलिस में भारी हंगामा के बाद बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने इस पर निशाना साधा है दोस्तों। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है, जिनको हम इतने दिनों से अन्नदाता कह रहे थे वो आज उग्रवादी साबित हुए। अन्नदाताओं को बदनाम ना करो, उग्रवादियों को उग्रवादी ही बुलाओ। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप भी उनका ट्वीट देख पा रहे होंगे दोस्तों स्क्रीन पर। ऐसे में आप संबित पात्रा के बात से सहमत है, हाँ या ना, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पश्चिम बंगाल से खबर आ रही है, ममता बनर्जी को लगा है बड़ा झटका। विधायक प्रबीर घोषाल ने दे दी है पार्टी के 2 पदों से इस्तीफा। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की अगर बात करें तो रेलवे ने दी है बड़ी राहत, जहां दिल्ली में कल ही रात 9 बजे तक ट्रेन छूटने पर रिफंड पैसा मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर आज मंगलवार को किसानों के ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के बाद भारतीय रेलवे ने अहम फैसला लिया है। रेलवे ने उन सभी लोगों के टिकट का पूरा पैसा वापस करने का निर्णय लिया है दोस्तों, जिन्हें दिल्ली से ट्रेन पकड़ना था लेकिन वो समय पर स्टेशन नहीं पहुंच सके। ऐसे में रेलवे की ओर से यात्रियों से अपील की गई है कि जिनकी भी ट्रेन कल रात 9 बजे तक दिल्ली से थी वो रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में कितने भाई बहन हमारे ऐसे हैं जिनके साथ ये हादसा हुआ है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की ओर, जहां पर अगर आपका भी पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट है दोस्तों तो 6 दिन बाद यानी अब 5 दिन बाद नहीं निकाल पाएंगे पीएनबी बैंक के इन एटीएमओ से पैसा। जी हाँ दोस्तों, बता दें पंजाब नेशनल बैंक अगले 6 दिनों में यानी 1 फरवरी से अपने एटीएम से पैसे निकालने के नियमों में बदलाव करने जा रही है। पीएनबी ने देश भर में बढ़ते एटीएम फ्रॉड
फ्रॉड को रोकने के लिए बड़ा सराहनीय कदम उठाया है। अगर आपका भी पीएनबी में खाता है दोस्तों तो ये आपके लिए काम की खबर हो सकती है। 1 फरवरी से पीएनबी ग्राहक गैर ईएमवी एटीएम मशीनों से पैसे नहीं निकाल पाएंगे। पीएनबी बैंक ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करके इस बात की बड़ी जानकारी दी है। ऐसे में कितने लोग हैं जिनका पीएनबी में अकाउंट था वो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और आपके लिए ये खबर महत्वपूर्ण थी या नहीं बताना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ बेहद अच्छी लगी होगी। अगर जरा भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को हमेशा की तरह अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल